जय श्री गणेश विद्यार्थी। मैं श्री गणेश मैथ क्लासेस कोर्सा भाई गणेश सर आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ लेकर आया हूं और उनको समझाऊंगा भी और उस टाइप के मध्य प्रदेश बोर्ड 2026 में मिलने की पूर्ण संभावना भी है, तो विद्यार्थियों सही से समझेंगे। उस तरीके के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण सही विकल्प 2026 कक्षा 10 के लिए। पहला आपका प्रश्न है HCF 91 और 21। यहाँ पर HCF पूछा है 91 21 का। तो HCF मैं बता दूं दोनों नंबरों में इनमें इन ऑप्शनों में से किसी का भाग जाएगा, वही अपना HCF है। पहले तो आप ऐसे देंगे 91 का 91 आ रहा है लेकिन 21 में नहीं आएगा। फिर 21 का यहाँ 21 में आ रहा है, 21 84 21 105 ज्यादा हो गया इसमें। 13 का 91 में तो जा रहा है लेकिन 21 में नहीं आ रहा है। 7 एक ऐसा नंबर है, 7 का भाग यहाँ देखेंगे 7 का 91 में भी आ रहा है 21 में भी आ रहा है। 7 का 91 में देंगे 13 बार, 13 7 91 और 7 21, इसलिए अपना ऑप्शन डी 7 सही हो जाएगा। यदि आपको इस तरीके से नहीं भी समझ में आता तो मैं एक और तरीका आपको बता दूं। इन दोनों नंबरों में जो नंबर आपको छोटा लगे उसकी डिवाइड दें। जैसे मान लो यहाँ 21 91, 21 का भाग आप 91 में दीजिए। 21 चौके 84 घटाइए, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 0। अब 7 का भाग किसमें दे दो? इस वाले नंबर में, इसको यहाँ रखिए। 7 3 21 घटाया 0, किसका भाग यहाँ से 0 आया 7, तो अपना आंसर क्या हो गया बेटा 7। अगला देखें समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6 + 1 = 0। 0 का हल होगा, आपको हल बताना है। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव निश्चित आता है इस तरीके में। तो यहाँ ये वाली वैल्यू होती है बेटा वो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू कितनी बन रही है 1, a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी बन रही है -3, कॉमा b1 अपॉन b2 देखिए, b1 की वैल्यू क्या है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है -6। 2 1 या 2 2 3 या 6। तो कॉमा c1 अपॉन c2 निकालिए। c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू बेटा कितनी है 1। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो कंडीशन एक सी आ रही है, a1 अपॉन a2 1/-3, b1 बटा b2 1/-3, c1 बटा c2 5/1। मतलब कंडीशन ये बन गई a1 अपॉन a2 यूकल है b1 अपॉन b2 और यूकल नहीं है c1 अपॉन c2। इस स्थिति में बेटा कोई हल नहीं होता है। तो अपना कोई हल नहीं देखें कौन से ऑप्शन में, ये अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, अनेक हल और दो हल। तो आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कोई हल नहीं। और आपको बता दें यहां से कंडीशन, एक ऑब्जेक्टिव इस तरीके का जरूर आएगा एग्जाम में। तो आपको यहां 2026 बोर्ड एग्जाम का ध्यान रखते हुए ये ऑब्जेक्टिव लाया हूं। तो यहां से दो कंडीशन और हैं कुछ। यदि a1 अपॉन a2 यूकल नहीं है b1 अपॉन b2, ये कंडीशन बनती है तो आपका एक अद्वितीय हल होगा। यदि a1 अपॉन a2 यूकल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2, ये कंडीशन बनती है तो अनेक हल होंगे। तो इस टाइप तीनों में से एक ना एक जरूर आएगा, तीन टाइप में से। अब देखें द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx धन c के शून्य का योग, ये शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए
सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इसी टाइप में यदि शून्यकों का गुणनफल पूछ दें तो शून्यकों का गुणनफल बेटा होता है सी बटा ए। ध्यान रखना यहाँ पर योग पूछा है इसलिए माइनस बी बटा ए। अब आ जाए द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x धन 4 बराबर 0 के विविक्तकर का मान होगा। विविक्तकर इंग्लिश में जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो विविक्तकर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे विविक्तकर की वैल्यू अपने निकालनी है। तो यहाँ b का मान कितना है -4, a का मान 1 हो जाएगा और c का मान आपका 4। जब कोई नंबर नहीं मल्टीपल तो 1 तो होता ही। तो d बराबर कैसे निकालेंगे, b का स्क्वायर, b का मतलब -4 का वर्ग। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस का होगा माइनस का वर्ग -4 गुणा a का मान कितना है 1 और c का मान बेटा भी 4। तो यहाँ देखेंगे 4 एकम 4 बच्चों को 16 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा d बराबर आपका बचेगा 0। d कितना हो गया 0। d 0 है तो इसका मतलब d बराबर 0। तो ये सी ऑप्शन हो गया हमारा विविक्तकर का मान 0। अब आए वृत्त के किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु की बात हो तो एक बिंदु पर हमेशा एक स्पर्श रेखा खींचेगी। यदि वृत्त पर खींचने की बात हो, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो बेटा अनंत। लेकिन किसी एक बिंदु पर पूछे तो वृत्त पर एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद आप देखें क्या बिंदु 0,5 ये -5, 0 के बीच की दूरी पूछी है। तो बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला दूरी सूत्र से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर से अपन सरलता से निकाल सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों मैं आपको यहाँ एक न्यू ट्रिक दूंगा। देखें यहाँ 0 और 5 है और -5, 0। यदि इन एलिमेंट्सों में से एक 0 है और इसमें भी एक 0 है, दो अवयव दिए हैं, तो डायरेक्ट देखें इनकी अपन वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ रूट में इन दोनों के स्क्वायर रख के ऐड कर दो, क्योंकि 5 का वर्ग करिए 25 और यहाँ -5 है, -5 का वर्ग भी 25 आएगा। ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए बता रहा हूं। तो 25 और 25 कितना हो गया आपका 50, √50 और √50 कितने की वैल्यू होती है 5√2, क्योंकि 25 इंटू 2 ये 50 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और √2 लिख दिया। तो 5√2 ऑप्शन में देख लेंगे वही अपना आंसर है 5√2। विद्यार्थियों ये 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए थे जो मैंने कंप्लीट कराए। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार वीडियो पर बने रहें। मैं कल फिर इसी तरह मुफ्त वीडियो आपके लिए लाऊंगा। जय श्री गणेश नमः। बेस्ट ऑफ लक विद्यार्थी।